अभी आप हमारे शहर की हालत देखिए, बारिश हुई है, तथाकथित किसी नेता ने कहा था कि इसको गोरखपुर बना दिया जाएगा। अभी देखिए गोरखपुर का क्या हालत है, आप जरा हमारे सड़क पे जाके देखिए, लोग का पैदल चलना मुश्किल है। अभी देखिए हमारे सिसवन ढाला का ओवरब्रिज बिल्कुल वो पिछले 10 साल से बन ही रहा है, पास हो गया है तो अब बन जाएगा, तो अब 3 दिन में बन जाएगा, तो RDR हो गया है, तो ये हो गया है, कुछ नहीं हुआ। जनता झेल रही है, एक बार जाम लगता है तो 1.5 घंटे तक वहाँ खड़ी रहती है गाड़ियाँ। मैं खुद कई बार फंसा हूँ। क्योंकि आप एक सिवान के सफल व्यवसायियों में से आते हैं, आपको लोग जानते हैं, आपके परिवार चंद्रिका प्रसाद सोनी, आपके दादाजी सिवान के लोग उन्हें बड़े सम्मान से आज भी याद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक बिजनेसमैन के तौर पर भी आपके ऊपर। ये राजनीति में कैसे जो है आप? देखिए मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। हाँ। मैं प्रशांत किशोर जी के विजन के साथ हूँ। जो वो विजन है, अगर मैं नहीं आऊँगा, अगर हमारे जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, तो फिर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आप देखिए कैसे कैसे अंगूठा छाप भी प्रतिनिधि बन के चले जा रहे हैं। नतीजे जोड़ देखकर जो लड़ते हैं ना, वो कमज़ोर होते हैं, और जो कमज़ोर आदमी नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है, और ये प्रशांत किशोर जी का भी यही विज़न है कि अगर नतीजे के बारे में पहले सोच लिया जाएगा तो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी। तब लड़ाई दमदारी से लड़नी है हमें लड़ाई। हम लोग ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक विजन लेके चल रहे हैं, विकसित बिहार का विजन लेके चल रहे हैं, और उसमें मैं प्रशांत किशोर जी के साथ हूँ, हर तरह से साथ हूँ। रुपेश कुमार सिवान के लिए कोई नया नाम नहीं है। जब भी आधुनिक सिवान की बात होगी तो इनका और इनके परिवार का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाएगा, चाहे वो चंद्रिका टावर कॉम्प्लेक्स की बात हो या फिर सफायर इन की बात हो, अर्चना ज्वेलर्स की बात हो। बड़े व्यवसायी, सफल व्यवसायियों में से BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सिवान सदर में है और ज़िले में अलग अलग इलाकों में जनसुराज से जुड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान हैं, रुपेश कुमार जी। रुपेश कुमार सिवान के लिए कोई नया नाम नहीं है। जब भी आधुनिक सिवान की बात होगी तो इनका और इनके परिवार का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाएगा, चाहे वो चंद्रिका टावर कॉम्प्लेक्स की बात हो या सफायर इन की बात हो, अर्चना ज्वेलर्स की बात हो। बड़े व्यवसायी, सफल व्यवसायियों में से ये आते हैं। आज हमारे साथ इनकी मौजूदगी है। जनसुराज से इनका लगाव क्यों है, जनसुराज से क्यों जुड़े हुए हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। पहला ही आपसे सवाल जी, जनसुराज से जुड़ने की वजह? देखिए, जनसुराज से जुड़ने की वजह प्रशांत किशोर जी का विजन है। जो उनका विजन है ना, जाति, धर्म और निजी हितों के से उठकर एक बिहार में एक समृद्ध और अग्रणी समाज का निर्माण करना, ये उनका जो विजन है, ये मुझे पसंद आया, तभी मैं प्रशांत किशोर जी से जुड़ा। अच्छा, जनसुराज एक पार्टी के रूप में 2 अक्टूबर से इसको जो है फुल फ्लेज पार्टी बना दी जाएगी। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत सारी बातें जो जनसुराज के नेता कर रहे हैं, आप लोग के जरिए तमाम बातें समाज को कही जा रही हैं, वही बातें तो और भी राजनीतिक दल करते हैं। फिर आप लोग अलग कैसे हुए? देखिए, राजनीतिक दल सिर्फ बातें करते हैं। अन्य राजनीतिक दल आज तक उन्होंने सिर्फ बातें की हैं, धरातल पर कोई भी बात उनकी 100% क्या 80% भी नहीं पहुंची है। और प्रशांत किशोर जी का ये विजन है ना कि पहले नीचे के तबके से लेकर ऊपर के तबकों के लोगों को उनके संख्या के हिसाब से, उनको आगे बढ़ाने के हिसाब से उनके बीच से नेता को चुना जाए। अभी क्या है कि राजनीति, पूरे बिहार की राजनीति में 1200-1300 परिवारों का राज है, जो कि अल्टीमेट इधर उधर करके चलता रहता है।
तो इससे जब तक परिवारवाद और ये निजी स्वार्थ से उठकर लोग बात नहीं करेंगे और समाज के जो अच्छे लोग हैं अगर वो आगे नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर कैसे बिहार का विकास हो पाएगा। आप देखिए बिहार को क्यों सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है अभी। सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि इसमें जो मतलब अच्छे आदमी हैं वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं या फिर उन्हें आने नहीं दिया जाता। क्या आप लोग सभी वर्गों को आप लोग की पार्टी जो है बिल्कुल सभी वर्गों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। उनके संख्या बल के हिसाब से उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा हमारी पार्टी में। अच्छा, जनसुराज में जो अभी की वर्तमान सिवान की स्थिति जी, सिवान में क्या कुछ अभी गतिविधियां चल रही हैं? चूंकि अभी विधानसभा चुनाव की जो है सुबुगाहट तेज हो रही है, सिवान में कैसी तैयारियां हैं? देखिए तैयारी तो प्रशांत किशोर जी की पूरी टीम है जो कि लगी हुई है और ब्लॉक लेवल से लेके पंचायत लेवल से लेके और सारी तैयारियां, सारी कमेटी का गठन हो चुका है। अब सिर्फ कुछ अनाउंसमेंट है जो मुझे लगता है 5 या 6 जुलाई को प्रशांत किशोर जी करेंगे। उसके बाद से हम लोग अपने कार्य में लग जाएंगे। अच्छा, मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो उनकी राजनीति जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं की जो हमारी आधी आबादी बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के बीच काफ़ी कहा जाता है कि वो उनका वोट उनको महिलाएं करती हैं। आपकी पार्टी में जो बनने वाली है इसमें महिलाओं की क्या भूमिका होगी? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कम से कम 40 सीट महिलाओं को दिया जाएगा, क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको कौन आगे लेके जाएगा। बिहार में जो उन्हें परेशानी है जो वो झेल रही हैं उनको कौन आगे लेके जाएगा। इसलिए हम प्रशांत किशोर जी का पहले से विजन है कि वो 243 में से कम 40 सीटों पर महिलाओं को लड़ाएंगे। महिलाओं को बिल्कुल। अच्छा, बिहार की जब बात आती है तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आपकी पार्टी होने वाली पार्टी बिल्कुल पलायन का मुद्दा उठा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, शिक्षा का मुद्दा उठा रही है, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि बिहार की अपनी एक बहुत बड़ी जो है सिरदर्द बनी हुई है यहाँ के लोगों के लिए, चाहे भ्रष्टाचार हो। जी। आपको क्या लगता है कि 10 सालों में आपके नेता का क्या विज़न है? बिहार 10 सालों में कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर बिहार में राजनीति में अच्छे लोग अगर आगे आएंगे, प्रशांत किशोर जी के साथ रहेंगे, तो जो प्रशांत किशोर जी का विज़न है तो उस हिसाब से अगर हर जाति, हर धर्म और जात पात से उठकर लोग अगर एक अच्छे लोग को अपना नेता चुनेंगे तो ज़रूर भ्रष्टाचार भी कम होगा और शिक्षा भी बढ़िया मिलेगी बिहार में। इसके लिए कोई पलायन भी नहीं करना पड़ेगा, न छात्रों को न कि बेरोजगार युवाओं को। और 10 साल में निश्चित रूप से बिहार एक अग्रणी राज्यों के क्रम में आके खड़ा हो जाएगा। मौजूदा जो राजनीति है बिहार की, उसको आप किस रूप में देखते हैं? जो राजनेता हैं जहां बिहार को ले जा रहे हैं अभी या ले जाते रहे हैं विगत सालों से, ये तो सबको दिख रहा है। लोग लेकिन आंख बंद कर लेते हैं। दिखता तो सबको है। अभी आप हमारे शहर की हालत देखिए, बारिश हुई है, तथाकथित किसी नेता ने कहा था कि इसको गोरखपुर बना दिया जाएगा। अभी देखिए गोरखपुर का क्या हालत है, आप जरा हमारे सड़क पे जाके देखिए, लोग का पैदल चलना मुश्किल है। तो ये सब तो है। अपने लोगों की समस्याओं के आवाज़ को उठाने वाला अगर कोई लोग अपना नेता नहीं चुनते हैं, बिल्कुल, तो फिर लोग पीछे ही रहेंगे। इसलिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये हमारे सिर्फ आगे आने से कुछ नहीं होगा, अच्छे लोगों को अच्छे विचारों के साथ आगे आना पड़ेगा। सिवान की एक जो समस्या आप बता रहे हैं, ऐसी समस्याएं तो पूरे बिहार में है। तो क्या हम सिवान की बात नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर एक ऐसे विजनरी नेता साबित हो सकते हैं जो कि इस बिहार की समस्या का समाधान निकाल क्यों नहीं? उनका आप एक विचार सुनिए। बिहार में जो मूलभूत मतलब ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरी नहीं हो पाती हैं, रोटी कपड़ा और मकान की। उसके लिए उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ती है। यहाँ से जो ग्रेजुएट लोग हैं वो वहाँ जाकर 10,000 रुपये में डोर बॉय का काम करते हैं। ऐसा
थोड़ा सा, एक तो शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है यहाँ के ग्रेजुएट बाहर के मैट्रिक से भी कम पढ़े जानकार होते हैं। तो शिक्षा का स्तर सुधारना सबसे बड़ा एक अच्छे समाज के निर्माण में शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो वो विजन है प्रशांत किशोर जी के पास कि पहले मूलभूत सुविधाओं को सुधारा जाएगा तो फिर समाज सुधरेगा तो फिर राज्य सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा, क्यों नहीं सुधरेगा। तो इसके लिए क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कैसे जो है इस पूरे जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं इसको कैसे फाइंड आउट हो रहा है? क्या ये बातें हैं या फिर बातों से इतर भी कुछ अंडर करंट वाली जो बात होती है, अंदर आप लोग कुछ काम भी कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं? कैसे सर्वे नहीं, चीजें सामने आ रही हैं? प्रशांत किशोर जी ने जो ये पद यात्रा की, ये पद यात्रा कोई ऐसी मामूली पद यात्रा नहीं थी। इन्होंने लोगों की सबसे निचले तबके के लोगों की समस्याओं को सुना, उसका डेटा बनाया कि कैसे क्या है, कहाँ चूक हो रही है। तब प्रशांत किशोर जी राजनीति में आए। उन्होंने पहले ही राजनीति पार्टी का ऐलान नहीं किया था कुछ भी। पहले उन्होंने पद यात्रा की, पहले लोगों के समस्याओं को सुना नीचे से, एकदम बिल्कुल नीचे से, और ऊपर तक कि कहाँ तक समस्याएं हैं, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों लोगों के पास उनकी सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, क्यों भ्रष्टाचार के कारण अभी देखिए कितने पुल गिर गए। तो इन सब समस्याओं को उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, तब वो राजनीति में। और प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे नेता हैं, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के साथ भी उन्होंने काम किया है, इसलिए उनका विजन तो है। उनका विजन की आप बात कर रहे हैं, ऐसे तो कहा जाता है कि प्रशांत जी जो है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समय में सहयोगी रहे हैं, बिल्कुल, और आज उन्हीं लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, तो कई लोग उनकी प्रशांत जी की अपनी विश्वसनीयता को क्वेश्चन करते हैं। जी नहीं, देखिए, अगर भोजपुरी में कहावत है कि जब सूझे तब बूझे, मतलब जब दिखे तभी समझ में आए। प्रशांत किशोर जी बहुत नेताओं के साथ रहे, वो चाहते तो अपना जीवन आराम से जी सकते थे, उनके पास उतना पर्याप्त है, लेकिन उनकी सोच है कि हम जिस मिट्टी से आए हैं, क्यों उसका नाम सब जगह पूरे राज्य पूरे देश में खराब है, क्यों लोग बिहारी को इतनी हे दृष्टि से देखते हैं। इस पर उन्होंने एक मंथन किया, तब वो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे बिहार को आगे करना है, क्योंकि मैं बिहार का बेटा हूँ, मुझे बिहार को आगे करना है, इसलिए वो राजनीति में आए। उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था, बिल्कुल, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, अगर जनता ने साथ दिया और अच्छे नेता, अच्छे लोगों ने साथ दिया तो जरूर मुख्यमंत्री के रूप में। जाहिर है जब आप ये बात कह रहे हैं तो विधानसभा चुनाव भी, बिल्कुल, विधानसभा चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे ही। 243 के 243 सीट पे लड़ेंगे हम लोग, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। लड़ना अलग बात है, लेकिन लड़ाई के बाद के नतीजे जो है मायने रखते हैं। आप लोगों को विश्वास है नतीजों पर? नतीजे जोड़ देख कर जो लड़ते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, और जो कमजोर आदमी नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। और ये प्रशांत किशोर जी का भी यही विजन है कि अगर नतीजे के बारे में पहले सोच लिया जाएगा तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। तब लड़ाई दमदारी से लड़ेंगे, दमदारी से लड़नी है हमें लड़ाई। सीवान में जो आपकी पार्टी, आपकी संगठन से लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद भरी नजरों से एक बहुत बड़ा तबका है जो देख रहा है जनसुराज को, बिल्कुल, उन लोगों से क्या कहेंगे आप? उन लोगों से कहेंगे, देखिए, लोग कहते हैं कि राजनीति में जाना वो अच्छा बात नहीं है, ये बात है। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति अच्छी कैसे होगी, और जब तक राजनीति अच्छी नहीं होगी तब तक राज्य आगे कैसे बढ़ेगा। राज्य में जो अगर वो विजन नहीं होगा, आप देखिए क्या हो रहा है बिहार में। पिछले 30 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ, बिल्कुल 30 साल से मैं भी वोटर हूँ और देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन क्या विजन है कि जो भी सरकारें आई, चाहे कोई भी हो, बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या किया उन्होंने, और जो किया वो सिर्फ अनाउंसमेंट होकर रह गया। उसके बाद से वो सिर्फ कागज़ पे ही हैं, आज तक धरातल पे नहीं आया है कोई भी। ये पावर प्लांट लग रहा है, ये पुल बन रहा है,
अभी देखिए हमारे सिसवन ढाला का ओवर ब्रिज बिल्कुल, वो पिछले 10 साल से बन ही रहा है, पास हो गया है तो अब बन जाएगा, तो अब 3 दिन में बन जाएगा, तो RDR हो गया है, तो ये हो गया है, कुछ नहीं हुआ। जनता झेल रही है, एक बार जाम लगता है तो 1.5 घंटे तक वहाँ खड़ी रहती है गाड़ियाँ। मैं खुद कई बार फंसा हूँ। बिल्कुल, समस्याएं तो हैं ही बिहार। और ये समस्या सिर्फ सिवान की मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार में ये समस्या है। कमोबेश आप सिर्फ पटना को, राजधानी को चमका लीजिएगा तो इससे थोड़ी ही होगा। सिर्फ राजधानी को आप चमका लीजिएगा तो फिर बाकी जिला और बाकी पूरा राज्य, तो पूरा राज्य होता है ना, सिर्फ राजधानी नहीं होती है। और जब तक राज्य के लोग नहीं चमकेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप किसी ना भी बढ़िया सड़क बना लीजिए, बिजली बना लीजिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आप शिक्षा का स्तर को देखिए कि किस स्तर पे है। अभी आप, चूंकि आप एक सिवान के सफल व्यवसायियों में से आते हैं, आपको लोग जानते हैं, आपके परिवार, चंद्रिका प्रसाद सोनी आपके दादाजी, सिवान के लोग उन्हें बड़े सम्मान से आज भी याद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक बिजनेसमैन के तौर पर भी आपके ऊपर। ये राजनीति में कैसे जो है आप? देखिए, मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं प्रशांत किशोर जी के विजन के साथ हूँ। जो वो विजन है, अगर मैं नहीं आऊँगा, अगर हमारे जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, तो फिर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आप देखिए कैसे कैसे अंगूठा छाप भी प्रतिनिधि बन के चले जा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, उनकी क्या सोच होगी हमारे समाज के बारे में। मैं जब अच्छा सोचूंगा अपने समाज के बारे में, तभी ना मैं उनके लिए, उनके हित में कुछ कर पाऊँगा। जिनके पास विजन ही नहीं है कोई, सिर्फ हाँ झंडा लेके नेता बन जाना है, तो कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता नहीं बन जाता है। साफ और पवित्र मन से आपका राजनीति में आना हुआ है। बिल्कुल। चलिए, हम लोग ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक विजन लेके चल रहे हैं, विकसित बिहार का विजन लेके चल रहे हैं, और उसमें मैं प्रशांत किशोर जी के साथ हूँ, हर तरह से साथ हूँ। चलिए, एक सवाल, ये आखिरी रहेगा। अभी आने वाले दिनों में प्रशांत जी का क्या सिवान में वो आएंगे, किस तरह का कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, अब तो मुझे लगता है कि 5 तारीख को कुछ अनाउंसमेंट करेंगे प्रशांत किशोर जी। अच्छा। जो कि अभी थोड़ा प्रोसेस में है। अच्छा। उसके बाद से वो, मुझे लगता है ब्लॉक स्तर पर भी उनका कार्यक्रम होगा, हर जिले में, सिर्फ सिवान में ही नहीं, हर जिले में। सिवान में भी होना ही है, बिल्कुल होगा। ठीक है, आपने समय दिया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे रुपेश कुमार जी। इनसे बातचीत के दरमियान बहुत सारी बातें सामने आई हैं। सिवान की समस्याओं से लेकर के पूरे बिहार की समस्याओं तक ये छूते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इनकी पार्टी, इनका संगठन आने वाले समय में इन समस्याओं का निपटारा करेगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।